सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 और मैं हूँ विवेक सिंह। आज पूरा देश जहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, जिस तरह महिलाओं का एक बड़ा योगदान होता है, घर में हो या कहीं बाहर हो या ज़िंदगी के किसी भी पहलू पर महिला का होना बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं दुनिया में अगर जिस तरह जानवर होता है, पक्षी होता है, अपने जोड़े के बगैर अधूरा रहता है, उसी तरह इंसान भी है, कहीं ना कहीं अपने जोड़े के बगैर अधूरा रहता है। और आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरा देश मना रहा है। तो वहीं आज आपको बता दें कि अखिल भारतीय अग्रगामी महिला समिति द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिन्होंने कहा कि लगातार महिलाओं पे लगातार अत्याचार हो रहा है, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। रोज़गार की बात की जाए तो रोज़गारों में उनके साथ गठतोली की जाती है। हाल में ही देखा जाए तो आंगनवाड़ी आशा बहुओं के साथ जो इस तरह उनकी मानदेय की कटौती की जा रही है, उनको मानदेय भी नहीं दिया जा रहा, 1500 रुपये में उनका गुजारा भत्ता नहीं होता है। लगातार इन्हीं सभी सिलसिलों को लगातार डॉक्टर आरती महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हैं। देखिए, मैं डॉक्टर आरती अखिल भारतीय अग्रगामी महिला समिति लखनऊ उत्तर प्रदेश की मैं महासचिव हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज 8 मार्च है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत होती है 1909 में न्यूयॉर्क की 15,000 से अधिक महिलाओं ने, कपड़ा मिल की महिलाओं ने मार्च किया था। और यह डिमांड उन पूंजीपतियों के खिलाफ थी जो कपड़ा मिल में उनके श्रम का शोषण कर रहे थे, दोहन कर रहे थे। अब दोहन किस प्रकार से कर रहे थे? उनके श्रम की चोरी करके। तो श्रम की चोरी क्या होती है? जब 8 घंटे 12 घंटे आप किसी से श्रम लेते हैं और उसके एवज में उनके श्रम का आधा पैसा देते हैं, तो वो श्रम की चोरी होती है। तो उस समय पहली बार महिलाओं के संज्ञान में ये आया कि हमारे श्रम की चोरी हो रही। पुरुषों को वेतन जितना दिया जा रहा था, उसका आधा वेतन महिलाओं को दिया जाता था, जबकि वो 8 से 12 घंटे काम कर रही थी। और वो कपड़ा मिल की मजदूर थी, मतलब वो संगठित क्षेत्र में काम करने वाली मजदूर महिलाएं थी, श्रमिक थी, और उनको इतना कम पैसा दिया जा रहा था। अब आते हैं वर्तमान स्थिति में, जहां हम बैठे हैं लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार, अगर हम देखें तो पूरे भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। और ऐसे में जब हम लखनऊ जैसी राजधानी की बात करते हैं, जिसमें महिलाओं की अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, आप देखें कि ये जो हमने 13 सूत्रीय मांग अपनी सरकार से की है, उसका उद्देश्य क्या है? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसकी थीम है इंस्पायर इंक्लूसिव, मतलब सभी को समावेशित रूप से लेके चलना, जो सभी वर्ग, जाति, धर्म की महिलाएं हैं। तो आज अखिल भारतीय अग्रगामी महिला समिति यह आह्वान करती है कि सभी जाति, धर्म, वर्ग की महिलाएं एक हों। जैसे कि मार्क्स ने, एंगल ने बोला था कि सभी दुनिया के मजदूरों एक हों, क्योंकि उनकी समस्या क्या है? उनके श्रम की चोरी करके ही पूंजीपति रोज़ 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना अमीर हुआ जा रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा, 4 दिन पहले की ही बात है, कि अंबानी ने अपने बेटे की प्री वेडिंग में 1000 करोड़, हमारे महाराष्ट्र के सीएम, हमारी जो शिक्षा मंत्री रही हैं स्मृति ईरानी और तमाम कैबिनेट के लोग भी वहाँ पहुँचे। तो सोचिए, एक पूंजीपति इतना अमीर कैसे हो गया? उसकी महिला ने, अंबानी की औरत ने 500 करोड़ का हीरे का हार पहना था। मतलब यहाँ पे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। उसने एक रिजॉर्ट, एक बड़ा पूरा जंगल खरीद के रखा है, बोलता है कि स्ट्रीट के जितने जानवर हैं उनको वो संरक्षित करेगा। तो स्ट्रीट में चीता, बाघ, शेर, हाथी कब से आ गया? तो ये जिस तरह के पूंजीपति लोग भारत के संसाधनों का विदोहन कर रहे हैं, इनके खिलाफ, चूँकि इससे सरकार का एक गठजोड़ है, जो डबल इंजन की सरकार है, आज वो हमारे महिलाओं के श्रम का किस तरह से शोषण करती है। ये 13 सूत्रीय मांग जो अभी प्राथमिकी में मांगी जा रही है, दरअसल ये मांगे और हैं, 50 है, लेकिन 13 सूत्रीय इसलिए हैं क्योंकि ये मोटा चीज़ों को कवर करते हैं। तो ये मांगे क्या हैं? सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी की महिलाओं की आय दुगनी की जाए। क्यों ज़रूरी है ये? क्योंकि अगर ये आय दुगनी नहीं की गई, महिलाओं को, आपको पता है जो चतुर्थ श्रेणी की महिलाएं हैं उनके साथ क्या किया जाता है? वो 8 से 12 घंटे काम करती हैं, वो सफाई कर्मी होती हैं, वो हॉस्पिटल्स में काम करती हैं, वो तमाम संस्थानों में काम करती हैं, पियून का भी काम करती हैं। उनसे काम ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन उनको उनका पारिश्रमिक कम दिया जाता है। दूसरा है जो आशा बहू हैं, आशा संगिनी हैं, आंगनबाड़ी हैं,
में कार्यरत महिलाओं को राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए तथा उनकी जो आय है वो 40,000 से अधिक रखी जाए। आप पूछेंगे कि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी क्यों नहीं बोला आपने? हाँ बिल्कुल, वो चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी हो सकती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आशा बहू, आशा संगिनी, ये लोग 24 घंटे काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं। आपके लिए शिवरात्रि की छुट्टी हो सकती है, उनके लिए कोई सैटरडे संडे नहीं होता। रात के 3 बजे भी उनका दरवाज़ा खटखटा के लोग प्रसव के लिए उनको लेके जाते हैं। तो उनके श्रम का ये योगदान है कि आप तो 9 से 6 या 10 से 6 काम करते हैं, वो 24 घंटे काम करते हैं। तो उनके श्रम को आपको सम्मान देना पड़ेगा और उनको राज कर्मचारी का दर्जा देना पड़ेगा। उनको पेंशन की सुविधा से लेकर के जितनी भी सरकारी सुविधाएं हो सकती हैं, उनके स्वास्थ्य बीमा, उनका भी स्वास्थ्य खराब होता है। तो ये जो आप 1,500 रुपये 2,200 रुपये उनको एक झुंझुना पकड़ा रहे हैं, इससे आप गैस सिलेंडर के साथ ना 5 किलो राशन मुफ्त मिलता है, उसके साथ भी उनको दूध या सब्जी नहीं मिल पाएगी, दाल नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनको हम जितना स्वस्थ रख पाए। आज जो हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनकी खुद का स्वास्थ्य चरमराया पड़ा है। भाई वो 24 घंटे काम करते हैं, जो पूरी नींद नहीं लेगा, पूरा डाइट नहीं लेगा, उससे हम कहेंगे कि वो भारत, पूरे उत्तर प्रदेश और लखनऊ का स्वास्थ्य संभाल ले, तो उसको हमको उसकी पूरी पारिश्रमिक देनी पड़ेगी। दूसरा है कि भारत की प्रत्येक गृहिणी को 15,000 रुपये प्रति माह दिए जाए। आप सोचेंगे ये तो मुफ्त की रेवड़ी है, आप बात कर रही होंगी। आपको पता है कि एक पूंजीपति हजारों करोड़ रुपए कैसे कमा लेता है? क्योंकि जब एक गृहिणी तो ये जो तमाम तरह की हिंसाएं हैं, प्रशासन से लेकर पुलिस, ये सरकार के साथ इस तरह से गठजोड़ करके बैठी है जिसका कोई हिसाब नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है। प्रशासन, पुलिस, जुडिशरी फेल है महिलाओं के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करने के लिए। उनको हम फास्ट ट्रैक की बात करते हैं, केसेस आते नहीं डेस्क पे। आप तो खुद जानते हैं, इस सब का हिसाब जानते हैं कि सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम से हम जजेस को चुन रहे हैं कि आज भी ये एक तरह का ब्राह्मणवादी व्यवस्था रहेगा कि मेरा बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा पढ़ेगा, बेटा का बेटा वो काम करेगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें चल रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज अखिल भारतीय अग्रगामी महिला समिति क्या चीज़ें संकल्प लेगी? आज संकल्प ये लेगी जो हमारी 13 सूत्रीय मांग है, जिसमें हम तमाम तरह की मांग चाहते हैं कि जिसमें दलित आदिवासी महिलाओं की जब घर या ज़मीन के नाम पे रजिस्ट्री हो, क्योंकि हमको पता है ये निचले पायदान की महिलाएं हैं, इनके पास अपना ज़मीन नहीं, अपना घर नहीं है और इनको रजिस्ट्री के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हिसाब मांगिए कि वो रजिस्ट्री के पैसे किन के पास जाते हैं। तो ये लगातार ये जो चौतरफा जो अत्याचार है महिलाओं पे, आज दोहरा नहीं, आज चतुर्तरफा महिलाओं को घेरा गया है। मतलब महिला बाजार में सुरक्षित नहीं है, महिला घर में सुरक्षित नहीं है, महिला कहीं ऑफिस में सुरक्षित नहीं है। तो महिलाओं को इतना असुरक्षित माहौल दे दिया गया है कि अब एक डर का माहौल है। लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम अपनी मांगों को लेकर सड़क पे उतरेंगे और जोर है कितना जुल्म में तेरे, देख लिया है देखेंगे। तो हम अपनी मुद्दों को लेकर के आगे आएंगे। और एक बहुत अच्छी लाइन है जो हमेशा हम लोग कहते हैं कि औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा। तो इन्हीं जुल्म के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार और हम केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारी 13 सूत्रीय मांग को ध्यान में रखें। और अगर ये इस तरह की डिमांड को पूरा नहीं करते हैं तो हम UN, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशन हम उन तक भी पहुँच रखेंगे। क्योंकि ये भारत तो नामचीन हो चुका है इस मामले में कि वो महिलाओं के लिए कितना असुरक्षित है और उत्तर प्रदेश इटसेल्फ कितना असुरक्षित है, ये साफ तौर से पता चल चुका है। तो हम अपनी डिमांड को लेकर के सड़क पर उतरना चाहिए। तो आपने देखा कि डॉक्टर आरती ने कहा है कि जो महिलाएं हैं लगातार कार्य कर रही, उनको मानदेय को बढ़ाया जाए। और जिस तरह उत्तर प्रदेश पर सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, तो वहीं महिलाओं पर लगातार अत्याचार भी बढ़े हैं। देखने वाली बात यह है, क्या हकीकत में डॉक्टर आरती अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जो संकल्प लिया है, क्या महिलाओं को सम्मान दिलाने पर कायम रहेंगी? लखनऊ से कैमरामैन मुकेश यादव के साथ SP न्यूज़ 24 के लिए विवेक सिंह। सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP न्यूज़ 24, सच की आवाज़ सच के साथ।